हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस बाय शुभम सर में। आज हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे जो वर्ड रिवॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो वर्ड रिवॉल्यूशन है इसका मतलब है किसी भी चीज़ का दोबारा से बनना। अब किसी चीज़ को दोबारा से बनने की क्या ज़रूरत हो सकती है, किस किस के थ्रू ये चीज़ दोबारा बनी, या फिर इस चीज़ को बनाने में कितना टाइम लगा, किन लोगों का योगदान रहा, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कंट्री के साथ। इंडिया के अंदर जो रिवॉल्यूशन होता है उसे इंडियन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई रिवॉल्यूशन होता है सपोज करिए तो उसे पाकिस्तान रिवॉल्यूशन बोलेंगे। इसी तरीके से फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोला गया। तो ये बात है जुलाई 1789 में। कौन सी डेट थी? डेट थी 14 जुलाई 1789 की, जब सुबह सुबह पेरिस के अंदर लोगों ने देखा कि जो वहाँ की आर्मी है, जहाँ वहाँ की मिलिट्री है, फ्रांस की मिलिट्री, वो आ चुकी है सिटी के अंदर। तो एक र्यूमर फैल गई, मतलब एक अफवाह फैल गई कि जो किंग है वो जल्दी से जल्दी इस मिलिट्री को ओपन फायर करने की परमिशन देने वाले हैं। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। हम क्या करेंगे, हम इनके अगेंस्ट लड़ाई करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इनके खिलाफ खड़े हो सकें। और इसी चक्कर में कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि हम पीपल मिलिटिया बनाएंगे, और पीपल्स मिलिटिया बनाने के लिए उन्हें चाहिए थे हथियार, आर्म्स, एमिनेशन। अच्छा, ये क्यों चाहिए होंगे? पीपल्स मिलिटिया का मतलब होता है पीपल को मिलिट्री में कन्वर्ट करना। और इसी चक्कर में करीबन 7,000 मैन वुमेन गैदर हो गए पेरिस के टाउन हॉल के सामने, और जो डिसीजन लिया था उन्होंने वो यही लिया था कि हम पीपल मिलिटिया बनाएंगे। तो आगे जाके उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए। किस चक्कर में? इन सर्च ऑफ आर्म्स। आगे जाके कुछ लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में चले गए और वहां उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन के अंदर ढाबा बोल दिया। जब फोर्ट्रेस प्रिजन के अंदर उन्होंने ढाबा बोला तो कहाँ बोला? बेस्टाइल के अंदर। अब देखिए, मैं बता देता हूँ बेस्टाइल क्या है। बेस्टाइल एक जगह है जो पेरिस में पड़ती है। वहाँ एक किला है, बेस्टाइल का किला, जिसे बोलते हैं हम फोर्ट ऑफ बेस्टाइल। और उसके प्रिजन के अंदर वो लोग गए जहाँ उनको होप थी कि यहाँ उन्हें बहुत सारा एमिनेशन मिलेगा, आर्म्स मिलेंगे, हथियार मिलेंगे। इसी चक्कर में वो लोग पहले किले के अंदर चले गए और उन्होंने वहाँ के कमांडर को मार दिया, जो आर्मी कमांडर थे। और जितने भी प्रिजनर्स थे उन सबको रिलीज कर दिया। अब आप लोगों को सोच के लगेगा कि इन लोगों ने तो क्रिमिनल्स को रिलीज कर दिया, इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने रिलीज कर दिया तो सिटी में क्राइम बढ़ जाएगा। जी नहीं, वहाँ पे केवल 7 क्रिमिनल्स थे और उन्होंने उसको रिलीज कर दिया सब लोगों ने मिलके। और अब उन्हें हथियार तो मिले नहीं थे, क्योंकि 7 जनों को रोकने के लिए कितने हथियार चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या करें। सोचते रहे, इतने में ही उन्होंने देखा कि जो बेस्टाइल है ये किंग की डेस्पोटिक पावर की निशानियों के तौर पे खड़ा है। अच्छा, डेस्पोटिक पावर का मतलब किंग अपनी मर्जी से काम करते थे। तो बहुत सारे लोग बेस्टाइल के किले से नफरत करते थे, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे बेस्टाइल के किले को तोड़ दिया। और जो उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स रहे या फिर उसके अंदर से जो सामान मिला होगा, जैसे किले के अंदर की निशानियां हो गई, या किले के अंदर के ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, किले के अंदर के स्कल्पचर्स हो गए, उन सबको बाहर निकाल के मार्केट में बेच दिया। और ये उन लोगों को बेचा जो लोग इस किले की बर्बादी, मतलब इस किले के डिस्ट्रक्शन की निशानी रखना चाहते थे। आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स की कुछ बातें, जैसे कि किंग कौन थे, फ्रांस के अंदर सोसाइटी कैसी थी, फ्रांस की ट्रेजरी कैसे रही, ये रिवॉल्यूशन आया तो कैसे आया, क्यों आया, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल रहे, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल नहीं रहे, कितने लोगों का इसमें रोल रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।